भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आपने एक नारा सुना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उस समय धीरू भाई अंबानी साहब का मकसद क्या था कि कुछ हिंदुस्तान को अपने काबू में करें। लेकिन एक और शख्स है जो पूरी दुनिया को अपने काबू में करना चाह रहा है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। मैं कई बातें ऐसी बताऊंगा जो कि लगता है कि एबनॉर्मल है। आपने ये देखा होगा, जिस दिन से उसने प्रेसिडेंटशिप का ओथ उठाई है उस दिन से आज तक एक दिन भी खाली नहीं गया जब वो बंदे आराम से सोआ हो और कुछ ना कुछ उसने गलत ट्वीट ना किया हो, या किसी के बारे में गलत ना बोला हो, या अपनी तारीफ ना की हो। अब जैसे लेटेस्ट जिसके बारे में मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूं वो है बोर्ड ऑफ पीस। अब उसका नाम बोर्ड ऑफ पीस है, PEACE या PIECE। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि यार जिस दिन से ये बंदा प्रेसिडेंट बना है उस दिन से उसने पहले तो टैरिफ टैरिफ खेलना शुरू किया। एक चार्ट लेके आ गया हर कंट्री के नाम के अगेंस्ट में, इसका इतने परसेंट, इसका इतने परसेंट, इसका इतने परसेंट। उसके बाद आ गया कि कितनी वार रुकवाई, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10। वार कोई नहीं रुकी, लेकिन सेल्फ प्रेस करता रहा करता रहा करता रहा। उसके बाद वेनेजुला में घुस गया, उसके मुद्रों पर जो प्रेसिडेंट है उनको उठा के ले आया अपनी उसकी वाइफ के साथ। उसके बाद कह रहा है कि ईरान में घुस जाऊंगा। ईरान में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कहता है कि चिंता मत करो, आई एम ऑन द वे, हेल्प इज ऑन द वे। 20,000 आदमी मरवा दिए ईरान में, कोई हेल्प नहीं गई। ये किस तरीके का इंसान है यार। वहां पे इतनी मौतें होंगी, वो किसके सर पे जाएगी। वो लोग तो ये सोच रहे थे ना कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने बोला है कि वी आर ऑन द वे, हम आ रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए। कुछ नहीं आया, ठन गोपाल, हिम्मत नहीं हुई जाने की। उसके बाद जब यहां फेलियर हुआ तो आ गया ग्रीनलैंड पे। पूरा यूरोप इकट्ठा हुआ तो कहता है कि यूरोप पे 10% हम लगा देंगे 1 फरवरी से टैरिफ, और अगर फिर भी यूरोप वाले नहीं माने तो जून से लगा देंगे 25%। अब भाई साहब यूरोप वाले क्या करें, वो इकट्ठा हो गए। तो दुनिया को मैं कहना चाह रहा हूं कि आज की डेट में सबको पता चल गया कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। 3 इडियट्स में था ना कि मुझे पता था तू कुछ ना कुछ करेगा, सही करे चाहे गलत करे लेकिन तू करेगा। और इसलिए लोग उससे डर के भागते भी हैं, उसको इग्नोर भी करते हैं, उसकी बातें सुनते भी हैं, और कई लोगों को अमल करना पड़ता है। मरता क्या ना करता, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। अब ऐसे कंट्री, पूरा यूरोप, अब तो थोड़ा उठ रहा है यूरोप, मैं यूरोप का नाम नहीं लूंगा उसके अंदर, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक भूचाल बना के रखा हुआ है। अब इंडिया को ही देख लीजिए आप, कहा जी 20% लगाएंगे, फिर 25% हुआ, फिर अच्छा जी रशिया से ऑयल लेते हैं 25% और हो गया। उसके बाद अच्छा जी अगर ईरान से आपने कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया, 4 बाहर पोर्ट को आपने जुलाई के बाद, आप अप्रैल के बाद आपने यूज किया तो 500% और लगा देंगे। बड़ी अच्छी बात है, 500 वो हो गया, 25 ये हो गया। अब मुझे लगता है कि और मोदी जी ने एक दो चीज और कही, या ये बोर्ड ऑफ पीस में जाने को मना किया तो 250% और लग जाएगा। तो पूरा 1000% की हमने तैयारी कर ली है कि 1000% ये टैक्स लगाएगा इंडिया पे। अब यार टैक्स तुम अगर 100 लगाओ या 1000 लगाओ या 5000 लगाओ, बात एक होती है। 20-25% के ऊपर जितना भी लगाओगे बात बेकार है। आपका मेन सप्लाई हमारी जनरल मेडिसिन की ज्यादातर होती है, तो वो वैसी भी होगी चाहे आप 1000% लगा लो। जो सेक्टर में फर्क पड़ रहा है उसमें हमने अल्टरनेट सोर्स ढूंढ लिया है। यह कल आपने देख लिया, यूएई के साथ भी हुआ है जो समझौते हुए हैं इंडिया के। चलिए, हमारी आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम बोर्ड ऑफ पीस के बारे में। ये देखिए, ये एक उसने नया तरीका अपनाया है पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए। ये उसने कह रहा है कि ये एक इंटरनेशनल पीस बॉडी है जिसमें हम दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट जितने भी हैं उनको दूर करेंगे, और शुरुआत करेंगे गजा से। सबसे पहले गजा में शुरुआत करके उसकी गवर्नेंस और रीबिल्डिंग ये सब हम ओवरसी करेंगे। ठीक है। अब इसमें इसने क्या किया
कहता है जी मैं तो रहूंगा चेयरमैन। डोनाल्ड ट्रंप कहते भाई मैं तो रहूंगा चेयरमैन, और मैं चेयरमैन तब तक रहूंगा जब तक मैं चाहूंगा। इसका प्रेसिडेंटशिप से कोई लेना देना नहीं है यूएस की। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक रहूंगा। उसने ये वर्ड बोले नहीं है लाइफ टाइम, लेकिन ये लाइफ टाइम ही हो गया कि जब तक मैं चाहूंगा तब तक मैं प्रेसिडेंट उसका रहूंगा, चेयरमैन। उसके बाद उसने की मेंबर्स, वो भी सब यूएस के। मार्को रूबियो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जेरेड कुजनर उनके दामाद, ये भैया जगत दामाद हो गया, जगत दामाद। जहां भी जो है वो कहीं पीस की बात आती है तो ये पहुंच जाता है, करवा कुछ नहीं पाता आज तक, लेकिन पहुंच सब जगह जाता है। सन इन लॉ, ये भी एडवाइजर था ट्रंप का, लेकिन पहले का एडवाइजर, आज एडवाइजर भी नहीं है, फिर भी पहुंच जाता है। स्टीव विल्कॉफ, ये जो इनका पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनर है ये। इसके अलावा टॉनी ब्लेयर को पता नहीं कहां से ले आए, ये फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, इसको ले आए बीच में। और उसके बाद अजय बग्गा को लाना था भैया, वर्ल्ड बैंक को बीच में लाना है, क्योंकि आपको कहीं कहीं पर भी आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है तो आपको वर्ल्ड बैंक की जरूरत पड़ेगी। तो ये पैसे जो है ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू डाइवर्ट कराएगा। उसके अलावा एक है मार्क रोवान, ये सीईओ है अपोलो ग्लोबल के, और रॉबर्ट गैब्रियल ये डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी हैं। तो इन सबको लेके इन्होंने कह दिया साहब ये तो कोर मेंबर है, मतलब सब यूएस वाले, और इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, अपना तो नहीं है, बाकी जब तक ये चाहे तब तक रह सकते हैं, और जब तक चेयरमैन चाहेगा ये रहेंगे। उसके अलावा भाई साहब 60 कंट्री को इन्होंने इनवाइट किया, 60 कंट्रीज। हर कंट्री जिसका नाम लो इनवाइट किया हुआ है, चाइना ले लो, रशिया ले लो, इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, कनाडा ले लो, कोई भी कंट्री का नाम ले लो यार, तो 200 तो कंट्री है, उसमें 60 को तो अभी तक बुला लिया है। बाकी तो इतनी छोटी छोटी कंट्री है जिनका नाम भी नहीं पता होगा। तो जितनी मेन कंट्री में आपको कुछ नाम क्या पढ़ूं, अल्बेनिया, अर्जेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, साइप्रस, अब नाम लेते हो, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, टर्की, थाईलैंड, रशिया, सबको बुला लिया उसने। अभी बुलाया इतना को, अभी और बुलाएगा, और कह रहा है जी आप इसके मेंबर बन जाओ, और अगर आप 3 साल के लिए मेंबर बनते हो तब तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हो इस फोरम के तो आपको मिनिमम 1 बिलियन रुपीस देनी पड़ेगी, $1 बिलियन आपको देना पड़ेगा, और वो आपको फर्स्ट ईयर में ही देना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ, ये तो बन गया भाई साहब पूरे वर्ल्ड के मालिक। और ये करेंगे वहां पे जाके ये करेंगे क्या, वहां पे जाके ये करेंगे क्या, गजा में जो शुरुआत कर रहे हैं, गजा में ये करेंगे कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल मोबिलाइजेशन करेंगे, ये सब पूरी मैनेज करेगा। मतलब एक तरीके से गजा का रिकंस्ट्रक्शन, उसको स्मूथ करने के लिए इन्होंने पूरा बना दिया। मतलब पैसा कमाने का बहुत सही तरीका इन्होंने कर लिया। अब क्या होगा कि अगर गजा में कुछ लोगों पैसे देंगे, अब देखिए कई कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि तैयार हो गई हैं, जैसे हंगरी तैयार है, वियतनाम तैयार है, अर्जेंटीना है, और कजाकिस्तान, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ जी हम पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ ने कहा कि भैया हम अभी सोचेंगे। इसमें एक मेन फ्रांस है, उसके बारे में मैं बाद में आता हूं कि मैक्रोन से उनकी क्या बात हो रही है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिनको अभी बुलाया नहीं है और जिनका नाम अभी अनसर्टेन है। उसमें कुछ सिंगापुर है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना था उसमें नाम, लेकिन चाइना को इन्होंने बुला लिया। तो आज तक कहते ना आज तक 56 नाम था ना, लेकिन आज तक 60 हो गया है। हो सकता है ये 150 को बुला ले, सबको बुला ले। अरे यार तुमने 100 कंट्री बुला लिया, 100 कंट्री से 1-1 बिलियन ले लिया, 100 बिलियन हो गए, तेरा काम तो फ्री हो गया पूरा। मतलब सबने मिलके रिकंस्ट्रक्शन कर दिया गजा में, और नाम किसका हुआ तुम्हारा, और जब तक जिंदा हो तब तक उसके मालिक रहोगे। तो ये एक तरीके की बात नहीं हुई कर लो दुनिया मुट्ठी में। अच्छा अब क्या है, बना तो दिया इन्होंने, अब इसको आप प्रेशराइज कर रहे हैं हर कंट्री को कि आप इसको ज्वाइन कीजिए। अगर हमने इनविटेशन भेजा है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम आप पे जी टैरिफ लगा देंगे। यार टैरिफ का क्या रोना रोआ है उस बंदे ने, टैरिफ ना हो गया मजाक हो गया, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है टैरिफ का। तो अब कितने परसेंट लगाएंगे यही पता नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं इंडिया में 250% इसके लगा देगा, तो पूरा 1000% ही हो गया इंडिया का टैक्स का।
अच्छा, इसकी देखिए एक जो प्रेशराइज करने की चीज है वो आप देखिएगा कि जब इससे पूछा गया कि मैक्रॉन वो नहीं चाह रहे हैं ये इसको ज्वाइन करना, तो उसने उस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया, ये सुनिए आप। Have you invited President Putin to be a member of the Board of Peace? Yeah, he's been invited. Did he respond to President Macron saying he will not join the Board of Peace? Oh, did he say that? Well, Yeah. nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. ये कह रहा है कि मैक्रॉन को आना पड़ेगा, मैं उनकी वाइन और शैंपेन पे 200% टैरिफ लगाऊंगा तो ये भाग के आएगा मेरे पास। अब उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अभी तो मैंने 60 कंट्री को बुलाया है और अगर किसी ने मना किया तो मैं उसका वही हाल करूंगा जो मैक्रॉन ने किया। अब देखिए एमुल मैक्रॉन जो है उन्होंने उसको लिखा कि भाई डेवॉस में आप आ रहे हो मीटिंग के लिए, उसके बाद आप हम लोग पेरिस में भी आ जाते हैं, एक मीटिंग करते हैं, उसमें ईरान भी है, उसमें दूसरे चीजें भी हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या, इसमें क्या करना है। तो उसने एक मैसेज लिखा था 101 मैसेज, और वो मैसेज इस बंदे ने पब्लिक कर दिया। अब मैं उसको आपको दिखाता हूं एक बार, ये देखिए, ये मैक्रॉन ने एक मैसेज लिखा था उसको और इस बंदे ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको पब्लिश कर दिया। उसने कहा कि देखिए वी आर टोटली इन लाइन विद सीरिया, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ईरान, आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू इन ग्रीनलैंड, लेट अस ट्राई टू रिबिल्ड द ग्रेट थिंग्स। उसने कहा कि भैया ऐसा करो कि G7 की एक मीटिंग बुला लो, उसमें हम लोग बैठते हैं और बात करते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। अब यहां पे उसने क्या किया, जो उसका 101 कन्वर्सेशन था वो पब्लिक कर दिया। अब ये बताइए, जो मोदी जी इससे बात करना पसंद नहीं करते, वो सच है कि गलत है? आप खुद सोचिए, जो आदमी मैक्रॉन के 101 मैसेज, फ्रांस का प्रेसिडेंट, वो ला सकता है पब्लिक के सामने, वो कुछ भी झूठ बोल सकता है। मोदी जी से बात हो रही है, वो कुछ भी बोलेगा कि मोदी हैज कम टू मी एंड से सर वी कैन हैव ए मीटिंग। उसी में इंडिया में तो रेले पड़ जाएंगे। अगर भैया इंडिया यूएस में, हमको तो लगता है डेमोक्रेसी के नाम पे इंडिया की तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, वहां पे तो पूरी दुनिया का राजा बन के बैठा है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और यहां पे अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने भाई को एक दिन के लिए गाड़ी भी दे देना, सरकारी गाड़ी, और अपोजिशन ने देख लिया, फोटो खींच ली, तो पूरे सोशल मीडिया में वही चीज दौड़ेगी और केस हो जाएंगे मोदी जी के ऊपर कि आपने अपनी पर्सनल गाड़ी दी कैसे अपने भाई को, जो कि किसी ओहदे पे नहीं है। और यहाँ पे उनका जो दामाद है कृष्णर, वो पूरी दुनिया में भक्ता जो है वो नंगा नाच कर रहा है, मालिक बन के बैठा हुआ है पूरी दुनिया का, केवल इसलिए क्योंकि दामाद है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इसका नया प्रोसेस है कि ये कंट्रोल करना चाहता है पूरी दुनिया को। और आप ये देखना कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे 2028 में होंगे, मेरे ख्याल से 2025 से शुरू हुआ है ना, तो 2029, 4 साल का ना, 29 में इलेक्शन होगा यूएस का। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज करेगा उस वक्त, बड़ी चीज, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन हो और इसको एक्सटेंशन मिले। ये बहुत बड़ी चीज कुछ ना कुछ करने वाला है। या तो ईरान का केस वो तब तक के लिए रखेगा, इतना रखेगा नहीं, वैसे कुछ और करेगा। ये प्रेसिडेंटशिप से हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंटशिप से हट गया तो इसका इंपीचमेंट होगा, जेल जाएगा। इसने जो हरकतें कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, और इंटरनल भी, वैसे इंटरनल जो पैरामीटर्स हैं यूएसए के वो थोड़े बेटर हो रहे हैं, लेकिन लोग खुश नहीं है। अब देखिए ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग इस समय 43 है, मतलब 57% लोग जो लाइक नहीं कर रहे हैं या उनको आइडिया नहीं है। ये दोनों चीज हो सकती है। तो मैं तो बिल्कुल ये कहता हूं कि ये जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस बनाया है उसने, ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, बोर्ड ऑफ PIECE है। ये दुनिया को डिवाइड करेगा, अलग अलग खेमे में बटेगी दुनिया।
क्योंकि जो इसके पार्ट बनेंगे वो कहते हैं एक अम्ब्रेला। पहले चलता था ना हिंदुस्तान में अश्वमेध यज्ञ कि आदमी घोड़ा लेके चल रहा है राजा, अगर किसी भी स्टेट में जाता है और वहां के राजा को लगता है कि हम इसको हरा देंगे तो आओ वॉर करो, और अगर वो राजा जीत गया तो उस जगह का मालिक हो गया, और अगर जो अश्वमेध यज्ञ लेके वो घोड़े की लेके गया जिसने यज्ञ किया है वो जीत गया तो उस जगह का वो मालिक हो गया। तो ये यही कर रहे हैं कि जितने कंट्री साथ में आ जाएं इसमें बोर्ड ऑफ पीस में, उसके वो ऑलरेडी मालिक बन जाएगा ये, और फिर बाकी को फतेह करने के लिए वो निकलेगा। तो प्रेसिडेंटशिप से कैसे हटेगा? ये सोचने वाली बात है। और इसके अलावा एक बात खुद भी बोली है इसने कि ऐसा है कि दूसरा जो मतलब जो बेसिकली मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, वाइस प्रेसिडेंट तो मैं बन ही सकता हूं, और जो प्रेसिडेंट बनेगा वो प्रेसिडेंट बन के अगर उसने रिजाइन किया तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अगले 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है, तो मैं बन जाऊंगा। ये खुद बोल रहा है बंदा कि देखिए मैं ऐसा करने वाला हूं। और ये सेकंड ऑप्शन रहेगा इसका। पहला यही रहेगा कि कहीं ना कहीं इसने भतरा फैलाना है कि वार हो, कि कहीं वार हो जाए, बड़ी वार हो जाए जिसमें यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, तो इसके वारे न्यारे हैं, ये जब तक चाहेगा प्रेसिडेंट रहेगा, और ये प्रेसिडेंट है तो पूरी दुनिया उथल पुथल रहेगी। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें हिंदुस्तान को मेरे ख्याल से तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और अगर पार्टिसिपेट करे भी तो केवल शुरू के 3 साल में विदाउट पैसे दिए, ठीक है, मेंबरशिप हो गए, और अपने किसी जूनियर लेवल के ऑफिसर को वहां भेजिए। जूनियर जो आपके इवन आपके जो सेक्रेटरी हैं उस लेवल के लोगों को, हमारे मिस्री साहब, वो छोटे नहीं है लेकिन मिस्री साहब के जो IFS ऑफिसर्स हैं उनको भेजना चाहिए। आप जाइए, अटेंड करके आइए, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि हमको ये पता नहीं है पैसे लग कहां रहे हैं। आपने UN से अप्रूव तो करा लिया है इसको, वो पता नहीं कोई 1863 की कोई संधि है उसके हिसाब से किया है, करा लिया होगा आपने, हम ये नहीं मानते हैं, लेकिन वो फंड्स कैसे यूटिलाइज होंगे, कहां यूटिलाइज होंगे, कौन यूटिलाइज करेगा, वो कोई क्लियरिटी नहीं है। आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्लियरिटी है कि नहीं इसके बारे में? आप अपनी राय बताइएगा कि इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बोर्ड ऑफ पीस का पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या जब तक ये बोर्ड ऑफ पीस केवल गजा में एप्लीकेबल है तब तक पार्ट बनना चाहिए, और जब ये दूसरे केसेस में चली जाए तो इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इसके बारे में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।